दोस्तों आज जो ट्रेलर आया है ना उसने पूरी इंडिया में फिर से एक पुरानी बहस को जगा दिया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ताज स्टोरी की। एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर जिसने सीधा इतिहास की नींव हिला दी, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि शायद ताजमहल वो नहीं है जो हमेशा बताया जाता। इस फिल्म में एक ऐसी कहानी हो सकती है जो सदियों से दबा दी गई। ट्रेलर की पहली झलक में दिखता है ताजमहल का वो अंदरूनी हिस्सा जहाँ कुछ लोग किसी चीज की खोज में हैं, और उसी वक्त बैकग्राउंड से आवाज आती है, हर सच्चाई हमेशा किताबों से नहीं मिलती। बस वहीं से क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है और इसका बीजीएम कमाल की टेंशन बिल्ड करता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि ताजमहल के नीचे कोई मंदिर है। देखो, ये बात नई नहीं है, लेकिन कई सालों से इतिहासकार कहते आए हैं कि ताजमहल असल में तेजोमाले नाम का एक शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके मकबरा बना दिया। लेकिन अब तक किसी ने भी इस विषय पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की थी, और यही द ताज स्टोरी की सबसे बड़ी हाईलाइट हो सकती है। ट्रेलर में दिखता है कोर्ट रूम जहाँ परेश रावल पुरातत्व विशेषज्ञ बने हैं, जो कहते हैं अगर सच सामने आया तो इतिहास बदल जाएगा। फिल्म में एक ऐसा केस चलता है जहाँ कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल असल में मंदिर था और इसके सबूत दबा दिए गए हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह चीज सिर्फ फिल्म में नहीं बल्कि वास्तविक जिंदगी में भी हुई थी। ताजमहल का एक पूर्व सिक्योरिटी गार्ड राजेश सिंह 2022 में कोर्ट पहुंच गया था। उसने याचिका दायर की थी कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोला जाए ताकि पता चल सके कि अंदर असल में है क्या। उसका दावा था कि वहाँ देवताओं की मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख छुपे हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसे पुरातत्व विवाद कोर्ट का विषय नहीं, एएसआई की जिम्मेदारी है। अब सोचो, अगर आम गार्ड इस बात को लेकर इतना सीरियस हो गया है कि उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कुछ बात तो रही होगी। अब बात करते हैं उन 22 बंद कमरों की। ये हिस्सा ट्रेलर में बहुत ही ध्यान से दिखाया गया है। कई लोग कहते हैं कि ताजमहल के बेसमेंट में 22 छोटे छोटे कमरे हैं, जिन्हें सालों पहले एएसआई ने बंद कर दिया था। कहा जाता है कि ये कमरे पहले खुले हुआ करते थे और वहाँ कुछ अजीब सी नक्काशी और शिलालेख देखने को मिलते थे। कुछ लोगों का दावा है कि वो मुगल नहीं बल्कि हिंदू शैली की कलाकृति हैं। अब 2022 में ये मामला उठा तो एएसआई ने कहा कि ये कमरे सिर्फ मेंटेनेंस के लिए बनाए गए हैं, वहाँ कोई मूर्तियां या रहस्य नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वहाँ कुछ नहीं है तो उन कमरों को हमेशा के लिए बंद क्यों रखा गया है? और यही वो सस्पेंस है जो फिल्म ने पकड़ लिया है। ट्रेलर में दिखाया गया कि एक इन्वेस्टिगेटिव टीम उन्हीं बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश करती है, जो पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा चुका है। तो अब देखते हैं कि इतिहास क्या कहता है। हिस्ट्री के हिसाब से ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शाहजहां ने मुमताज महल की याद में करवाया था। लगभग 20,000 मजदूर और कारीगरों ने इसे 20 साल में बनाकर पूरा किया। लेकिन इस कहानी पर कई तरह के सवाल उठाए जा चुके हैं। जैसे कुछ किताबों में लिखा है कि शाहजहां ने सिर्फ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया था। अगर ऐसा सच हुआ तो ताजमहल की पूरी कहानी बदल सकती है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके बताओ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिल्म विवाद उठा सकती है? अब देखो, यह फिल्म आने वाले हफ्तों में पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट को हवा दे सकती है, क्योंकि ये सीधा धर्म और इतिहास के बीच की लाइन को छूती है। कुछ लोग इसे सच्चाई की खोज कहेंगे तो कुछ लोग धार्मिक उकसावा। परेश रावल ने खुद कहा है कि ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सवाल पूछती है जो वर्षों से दबे हुए हैं। लेकिन सवाल पूछना कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और भाई, ये कहना पड़ेगा कि परेश रावल की स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमाल की है, जैसे OMG और OMG 2। और अब ये है द ताज स्टोरी। क्या ये फिल्म भी द कश्मीर फाइल्स और द बंगाल फाइल्स की तरह विवादों में घिर जाएगी? कमेंट करके बताओ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मेरे नजरिए से देखते हैं। तो सुनो, मेरी नजर में द ताज स्टोरी सिर्फ एक मूवी नहीं है, हिस्ट्री का वो पन्ना है जो शायद कभी सामने नहीं आया। ऐसी कहानी जो लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हमने इतिहास को सिर्फ किताबों में जैसा पढ़ा है, क्या वही सच है? मुझे लगता है कि फिल्म का इम्पैक्ट बड़ा होगा, और हाँ, विवाद भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ सच और भावना टकराती हैं वहाँ नॉइस जरूर होती है। तो ये फिल्म एक बोल्ड मास्टरपीस बन सकती है, और अगर बस सनसनी के लिए खेली गई है तो बैकलैश भी उतना ही तेज होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, द ताज स्टोरी इंडिया की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनने वाली। तो मेरे दोस्तों, अब बारी है तुम्हारी। तुम बताओ, ताजमहल तुम्हारे लिए क्या है? एक खूबसूरत प्रेम की निशानी, या फिर इतिहास का वो गहरा रहस्य जो आज तक कभी सामने ही नहीं आया? कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही बोल्ड रिव्यूज और हिडन ट्रुथ वाली स्टोरीज के लिए RS Review 23 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और वेट करो एक न्यू रिव्यू के लिए।